देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के दो फॉर्मर चैंपियन एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहे गए। एईडब्ल्यू में ब्रिट बेकर और एमजेएफ के बैक स्टेज कन्फ्रंटेशन को लेकर एमजेएफ के ऊपर लॉकर रूम के काफी सारे रेसलर्स एंग्री गए। जूलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई जूलिया के रेसलिंग स्टाइल को चेंज करने वाले गए। तो गाइस, वहीं शेन ओमैक के एईडब्ल्यू पर डेब्यू को लेकर ब्रायन डेनियल्सन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग एंड ट्रियो चैंपियन द लूचा ब्रोज की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको सुबह की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस हफ्ते यहाँ पर लूचा ब्रोज के मेंबर पेंटागन जूनियर और रे फिनिश के द्वारा यूएसए के अंदर काफी सारे अलग अलग ट्रेडमार्क फिल किए गए। और जब से यहाँ पर लूचा ब्रोज ने ये ट्रेडमार्क फिल किया है, तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि लूचा ब्रोज पॉसिबली एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि लूचा ब्रोज का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 1 महीने के अंदर ओवर होने वाला है। और अब यहाँ पर फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि लूचा ब्रोज एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। और आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि लूचा ब्रोज यहाँ पर पॉसिबली आने वाले 1 महीने के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ऑफिशियली एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की वजह से ही लूचा ब्रोज के ऑल इन मैच को कैंसिल कर दिया गया है। गाइस, यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस बैंग बैंग गैंग वर्सेस पैट्रियोकी का ट्रियोज मैच ना करके बल्कि डेथ ट्रायंगल वर्सेस पैट्रियोकी का ट्रियोज चैंपियनशिप मैच करने वाली थी। और ओरिजिनली ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर लूचा ब्रोज यहां पर क्रिश्चियन केज के फैक्शन को चैलेंज करने वाले थे। बट गाइस, क्योंकि लूचा ब्रोज एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी किसी ऐसे रेसलर को ऑल इन पर बुक नहीं करेगी जो रेसलर यहां पर कंपनी को लीव कर रहा है। और इसी रीजन की वजह से लूचा ब्रोज को ऑल इन के ऊपर अब यहां पर मैच नहीं मिलेगा। और क्योंकि लूचा ब्रोज ऑल इन के बाद एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए, तो गाइस इसीलिए इस साल के अंदर लूचा ब्रोज हमें यहां पर ऑल इन पर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि लूचा ब्रोज एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहे गए, तो आखिर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लूचा ब्रोज का डेब्यू कब होता है। वेल गाइस, मैं डेफिनेटली लूचा ब्रोज को एनएक्सटी में देखने के लिए एक्साइटेड हूं। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद शॉन माइकल यहां पर एनएक्सटी में लूचा ब्रोज को कैसे बुक करते गए। और अब जबकि लूचा ब्रोज का डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू लगभग कंफर्म हो चुका है, तो ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर लूचा ब्रोज के बाद डैनियल गार्सिया वो अगला नाम होता है जो एईडब्ल्यू को लीव करके कंफर्म डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करता है। वेल गाइस, ये तो बात है लूचा ब्रोज के एईडब्ल्यू को लीव करने की। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट 2024 की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल इन के 2 हफ्तों के बाद एईडब्ल्यू कंपनी शिकागो में ईयरली ऑल आउट करने वाली है। और नाउ अरीना में एईडब्ल्यू के ऑल आउट को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस, यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू की ऑल आउट की कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 7211 के बराबर है, जहाँ पर 7211 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 5470 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 1700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली करने वाली है। बट गाइस, डेफिनेटली जिस तरीके से ऑल आउट के टिकट सेल हो रहे गए वो यहाँ पर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के अंदर एईडब्ल्यू ने ऑल आउट के ऊपर टोटल अब तक मात्र 80 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और 1 हफ्ते में मात्र 80 टिकट का सोल्ड आउट होना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि लोग यहाँ पर पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड नहीं गए। और गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऑल आउट के 2 हफ्ते पहले होने की वजह से करंटली, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी उनका पूरा मीडिया एंड पीआर प्रमोशन ऑल इन के लिए कर रही है, तो गाइस इसीलिए ऑल आउट के लिए कोई भी मीडिया प्रमोशन ना होने की वजह से लोग यहाँ पर ऑल आउट के लिए एक्साइटेड नहीं गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या ऑल इन के ओवर होने के बाद फाइनली यहाँ पर ऑल आउट को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी कैसे बिल्डअप करती है और एग्जैक्टली ऑल आउट के ऊपर कितने लोग अरीना में मौजूद होते
होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपकमिंग सुपरस्टार जूलिया की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 19 अगस्त को जूलिया मारी गोल्ड में उनका आखिरी मैच लड़ेंगी और उसके बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाली गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जूलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जूलिया के रेसलिंग स्टाइल को चेंज करने वाली है। वेल अगर आप लोग जूलिया को स्टारडम या मारी गोल्ड में फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जूलिया की जो रेसलिंग स्टाइल है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन के मुकाबले काफी डिफरेंट है। और क्योंकि जूलिया एक बहुत ही हार्ड हिटिंग रेसलर है तो गाइज इसीलिए उस तरह की रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेसलिंग काफी सॉफ्ट होती गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स यहाँ पर हार्ड हिटिंग मैचेज नहीं लड़ते गए। और इसी रीजन की वजह से जब यहाँ पर जूलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जूलिया के कुछ रेसलिंग मूव्स को चेंज करने वाली है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मेक श्योर करेगी कि जूलिया यहाँ पर सॉफ्ट तरीके से रेसल करे, ना कि हार्ड हिटिंग मैचेज रेसल करे। वेल गाइस मुझे डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जूलिया जैसे रेसलर को उनके स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहिए। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर सॉफ्ट रेसलिंग करते गए तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके स्टाइल को जरूर चेंज करेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हुए एमजेएफ और ब्रिट बेकर के कन्फ्रंटेशन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रिट बेकर और एमजेएफ के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन हुआ। यहाँ पर इस कन्फ्रंटेशन के अंदर बेसिकली ब्रिट बेकर के एमजेएफ को उल्टी सीधी बातें बोलने के बाद एमजेएफ की गर्लफ्रेंड एलिसा यहाँ पर एमजेएफ को ये सारी बातें बताती गए, जिसके बाद कि इन दोनों के बीच में बैक स्टेज पर काफी बड़ा झगड़ा होता है। और इस झगड़े के अंदर ब्रिट बेकर यहाँ पर एमजेएफ की गर्लफ्रेंड को काफी सारी गालियां भी देती गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे और एईडब्ल्यू की सिक्योरिटी के द्वारा इस पूरे झगड़े को रोका जाता है। और अब यहाँ पर इस पूरे झगड़े के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने ब्रिट बेकर को सस्पेंड कर दिया है। और गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर एमजेएफ के झगड़े में इन्वॉल्व होने के बाद भी एमजेएफ को ना तो कंपनी से सस्पेंड किया गया है और ना ही एमजेएफ को एईडब्ल्यू के अंदर कोई भी फाइन लगा है। और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी ने इस पूरे मामले के अंदर सिर्फ यहाँ पर ब्रिट बेकर को सस्पेंड किया है तो गाइस इस रीजन की वजह से अब एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे लोग एईडब्ल्यू के डिसीजन से गुस्सा है। और कई सारे लोग जो एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करते गए उनका मानना यह है कि एईडब्ल्यू कंपनी और टोनी खान एमजेएफ को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर एमजेएफ के लॉकर रूम में घुसकर वॉल पर पंच करने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी ने क्योंकि एमजेएफ को कोई भी फाइन नहीं मारा है तो गाइस इसीलिए लॉकर रूम में कई सारे ऐसे रेसलर थे जो एईडब्ल्यू कंपनी के डिसिप्लिन कमेटी के इस डिसीजन से खुश नहीं गए और उनका यह मानना है कि एईडब्ल्यू की डिसिप्लिन कमेटी और टोनी खान एमजेएफ को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जबकि ब्रिट बेकर के साथ साथ एमजेएफ को भी सस्पेंड होना चाहिए। वेल गाइस डेफिनेटली यहाँ पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एईडब्ल्यू कंपनी को एमजेएफ पर कुछ फाइन लगाना चाहिए था। बट गाइस मैंने जितनी ये पूरी स्टोरी सुनी है मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में एमजेएफ का सस्पेंड होना बनता है। वेल गाइस यहाँ पर इस पूरे ड्रामे के न्यूज के लगातार बाहर आने के बाद ब्रिट बेकर ने इस पूरे मामले को लेकर अब सरेआम सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया है। और गाइस रेसलिंग रिपोर्टर्स के लगातार इस पूरे ड्रामे को लेकर नई अपडेट देने के बाद अब ब्रिट बेकर सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर्स को मॉक करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये बोलती गए कि उन्होंने उनके बारे में काफी सारी रिपोर्टर्स के द्वारा काफी सारी अलग अलग रूमर सुनी गए और वो यहाँ पर और भी ज्यादा जानना चाहती गए। और गाइस ब्रिट बेकर बेसिकली रेसलिंग रिपोर्टर्स को मॉक करके ये बोलती गए कि वो यहाँ पर ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि ब्रिट बेकर ने बैक स्टेज के ऊपर और क्या कुछ किया और कुछ इस तरीके से बेकर के द्वारा बेसिकली इस पूरे न्यूज सोर्स को लेकर मॉक किया जाता है और बेकर इस पूरे मामले को काफी ज्यादा लाइटली ले रहे गए। वेल गाइस डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि रेसलिंग बिजनेस में रियलिटी में बैक स्टेज पर जब भी कुछ होता है तो रिपोर्टर्स यहां पर हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलते गए और बेकर और एमजेएफ के मामले को भी रिपोर्टर्स के द्वारा काफी बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेन मैकमैन के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एक हफ्ते पहले शेन मैकमैन और टोनी खान के बीच में ऑर्लिंगटन के अंदर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद ही काफी सारे लोग शेन ओमैक के डेब्यू को एक्सपेक्ट कर रहे गए। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के सेकंड राइट हैंड मैन ब्रायन डेनियल्सन ने फाइनली शेन मैकमैन की पॉसिबली एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि टोनी खान के शेन मैकमैन से मीटिंग करने के बाद टोनी खान ने सबसे पहले इस मीटिंग के बारे में जिस आदमी को बताया था वो यहां पर ब्रायन डेनियल्सन थे। और गाइस यहां पर ब्रायन का ये कहना है कि टोनी खान के मीटिंग करने के बाद टोनी खान ने ब्रायन को यहां पर ये खुद बताया कि वो शेन मैकमैन से मिले थे और उन दोनों ने रेसलिंग को लेकर काफी सारी बातें की।
जिसके बाद कि ब्रायन यहाँ पर टोनी खान को ये बोलते गए कि डेफिनेटली ब्रायन को मालूम है कि टोनी खान शेन मैकमैन से मिले थे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इन दोनों की पिक्चर काफ़ी वायरल रही। और गाइज इसके बाद ब्रायन और टोनी खान के बीच में शेन मैकमैन को लेकर कुछ बातें होती गए, और अब यहाँ पर ब्रायन का ये कहना ही कि वो यहाँ पर 100% इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव गए अगर शेन मैकमैन AEW को ज्वाइन करते गए, क्योंकि ब्रायन और शेन मैकमैन के बीच में किसी तरह का कोई भी हिट नहीं गए। और गाइज क्योंकि ब्रायन शेन मैकमैन के साथ पहले भी WWE के स्मैकडाउन पर काम कर चुके गए, तो गाइस डेफिनेटली ब्रायन इस चीज को लेकर हैप्पी होंगे अगर शेन मैकमैन AEW को ज्वाइन करते गए। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, AEW के अंदर टोनी खान के पास अगर किसी के पास बुकिंग को लेकर सबसे ज्यादा पावर है तो वो और कोई नहीं बल्कि ब्रायन है, जो AEW के अंदर काफी सारी चीजों को खुद बुक करते गए। और इसीलिए ब्रायन का ये कहना है कि वो डेफिनेटली AEW के अंदर शेन मैकमैन के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर शेन मैकमैन और ब्रायन का AEW के अंदर रियूनियन होता है या नहीं, और शेन मैकमैन एग्जैक्टली AEW को कब ज्वाइन करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।